हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और चलिए, करवा चौथ तो हो गया है, अब दिवाली की कर लेते साफ़ सफाई। जब मैं घर अभी मैंने 3 तारीख को शिफ्ट किया था, तब तो पूरे घर की डस्टिंग की थी, लेकिन एक बार मैंने कहा फिर से कर लेती हूँ, क्योंकि जाले जाले लगे हुए मुझे दिख रहे हैं घर में बहुत। और कहते रहे जितना बड़ा घर उतनी सफाई, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी आई रखी थी, जाले भी बहुत लग गए थे, क्योंकि मकड़ियाँ बहुत है उस घर में। तो मैंने क्या किया, सुबह सुबह लगा लिया बढ़िया सा गाना, टीवी में चल रहा है, अनाया इधर खेल रही हैं और मैं अब पूरे घर की कर लूँगी। पहले जाले साफ़ किए, फिर जो भी कॉलिन से खिड़की वगैरह है उनको पूरे पहले गीले कपड़े से पोंछा, फिर कॉलिन से पूरा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि गीले कपड़े से पोंछने से ये हो जाता है कि पूरी धूल निकल जाती है। फिर उसके बाद आप कॉलिन से अगर साफ़ करोगे ना, तो उसमें थोड़ी सी शाइन आ जाती है। तो ये कि आज पूरे घर को ही मैंने पूरा एक एक कोना उसको चमका दिया। और 9:30 बजे से मैं लगी थी घर को मतलब काम करने में। इनके जाने के बाद 9 बजे चले गए थे, बस थोड़ा सा ही समेटा है कि तुरंत झाड़ू तो नहीं लगाते। उसके बाद 9:30 से मैं शुरू हो गई थी घर में, और मुझे 1 बज गया था। कपड़े भी बहुत सारे निकले थे, ये देखिए सारे खिड़की दरवाजे जितने थे सब गीले कपड़े कर करके मैंने सब पोछे, एक एक खिड़कियाँ, एक एक दरवाजे, टेबल। उसके बाद फिर कॉलिन से साफ़ किया, तो दो दो बार मुझे साफ़ करना पड़ा। अलमारियाँ थी जितनी, वो सब मैंने साफ़ की। तो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, लेकिन हाँ ये है कि घर पूरा साफ़ सुथरा हो गया था। और ये भी है कि अपना एक बार अगर साफ़ कर लो तो 15 दिन महीने भर की फुर्सत हो जाती है। और रोड का ही है तो धूल बहुत आती है, तो वही मैं इनको बोली थी बहुत डस्ट आता है इस घर में। तो कह रहे तुमको किनारे का भी चाहिए, नीचे का भी चाहिए, और धूल मिट्टी भी नहीं चाहिए। तो भाई तुम्हारे हिसाब से तो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी ना। मैंने कहा वो बात नहीं, मैं बता रही हूँ कि डस्ट बहुत आता है। अब की 3 तारीख को ही देखो, मैं आई थी तो पूरे घर की साफ़ सफाई की थी, उसके बाद फिर से वही जाले लग गए, धूल मिट्टी हो गई। तो फिलहाल चलो कोई बात नहीं, घर का साफ काम है तो हमें करना ही पड़ेगा। वही देखिए सब मतलब सारे पहले जितने भी टेबल क्लॉथ थे, बेडशीट थी, कुशन कवर थे, सब मैंने भी निकाल भी लिए थे धोने के लिए। पूरा A to Z जितना भी होता है मेरा क्लीनिंग का काम सब मेरा हो गया है। बहुत मेहनत लगी, बस किचन रह गई। तो किचन भी अभी मेरा फ़िलहाल इतनी गंदी नहीं है कि, लेकिन किचन को भी साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इस तरह की किचन है ना। तो इसको रात में ही मैं सोच रही साफ़ करके रख दूँगी, थोड़ा सूख जाएगा तो सुबह बस सिर्फ लगाने का काम रहेगा। क्योंकि सुबह अगर किचन साफ़ करने बैठूँ तो बड़ी भसड़ हो जाएगी। मैं किचन अभी बाद में करूँगी, बस मेरा मंदिर और किचन दो ही चीज़ रह जाएगी। पहले मैंने सबसे कहा कम इसको साफ़ कर लेते। ये देखिए अब एक बार मैंने कहा फिर से पोंछ लेती हूँ। कॉलिन से साफ़ किया था, फिर थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा गीला कपड़ा करके किनारे किनारे मैंने पोंछ दिया। किचन है, मुझे लगा कमरा है। किचन का भी दरवाजे वगैरह थे सब अच्छे से पोंछ के। और सबसे ज़्यादा पता है मुझे मेहनत कहाँ लगी, और आज मैंने ये जो स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं ना, उनको भी मैंने थिनर में लगा के, मतलब कपड़े में थिनर लगा के उसको भी मैंने तक बहुत तक चमका दिया। ये ऑफिस से आए थे तब बोल रहे थे कि आज स्विच बोर्ड वगैरह भी चमक गए। मैंने कहा आज इनको भी मैंने नहीं छोड़ा, इन्हें भी मैंने चमका दिया। और ये मैं दरवाजे के पास मैंने कहा कील काट के तोरण लगा देती, तो वो तोरण लगाया है। और ये देखिए ये सबको भी मैंने पहले गीले कपड़े से पोंछ लिया था, फिर सूख गया तो अब कॉलिन से साफ़ करूँगी। तो कॉलिन से साफ़ करूँगी थोड़ी सी चमक आ जाएगी। और ऊपर वाला तो मुझे नहीं लग रहा था गंदा है, क्योंकि अभी वहाँ तक मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगी, तो नीचे का हिस्सा ही साफ़ कर रही हूँ। और ये वाले हिस्से को मैं डेली मतलब साफ़ करती हूँ, सामान रखती हूँ। डुगू की फ़ोटो लगा रखी है, छोटे छोटे पॉट लगा रखे हैं। तो अनाया क्या करती हैं, दिन में कम से कम 10 बार वो डुगू की फ़ोटो ले लेके टहलती है, ऐसा करती है। और छोटे वाले पॉट है उनको तो इधर से उधर गिराती रहती है। तो ये बोल रहे थे कि चलो कुछ ले आते इधर सजाने के लिए, इधर रखने। मैंने कुछ रख भी नहीं सकते, क्योंकि अनाया कुछ रखने ही नहीं देती है। तो ये सब सारा जितना भी डस्टिंग वगैरह का काम हो गया, मैंने कहा बेडशीट वगैरह निकाल लेते हैं और भिगो देंगे। कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। सबसे ज़्यादा खल जाता है कपड़े ऊपर फैलाना। और ये फ्लावर रखा था, इसको भी मैंने कहा कील काट के तोरण लगाते। तो मुझे ऐसे अच्छा लगा, क्योंकि और तो कहीं कील गड़ेगी नहीं। अभी पर्दे वगैरह मैंने कहा चलो चेंज करने, तो मैंने ये वाले पर्दे लगाए हैं रेड वाले। और जो सबसे बड़ा वाला पर्दा था वो तो मैंने उठा के रख दिया, क्योंकि यहाँ पे इतना वो नहीं लग पाएगा। और सबसे ज़्यादा का टाइम मुझे लगा था तो इस वाली अलमारी को साफ़ करने में, उसको नेट मुझे पूरा 1.5 घंटा लगा था। एक तो वो शीशे के किनारे किनारे इसमें इतनी ज़्यादा डस्ट थी, उसको पहले ब्रश से साफ़ किया। उसके बाद ये छोटा वाला ब्रश दिख रहा है,
बहुत उसमें डस्ट भरी हुई थी। और फिर 2 से 3 बार पूरा गीले कपड़े से पोंछा, फिर पन्नियाँ लगाई। तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा, इनका फ़ोन भी आया था बीच में, कह रही क्या कर रही हो? मैंने कहा तो बोल रहे थे कि तुम इस सामने वाली मतलब अलमारी में शीशे में कुछ लगा लो, अच्छा लगेगा। मैंने बस वही आज काम कर रही हूँ। तो कह रहे ठीक है तुम अच्छा कर लो, अच्छा लगेगा बाहर बैठने पे। मैंने कहा बस उसी का ही आज नंबर लगाया है, साफ़ करने में लग रही हूँ। तो कह रहे हैं हाँ चलो ठीक है। तो ये जो वहाँ पर मेरा सजाने का सामान था ना, वो मैंने सोच के रखा था कि यहीं पे ही लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने सब लगा दिया, डुडू की सब फ़ोटोज़ दिया, नए खिलौने वगैरह कम ही खेलती हैं, और खेलने के लिए 1-2 चीज़ें मैंने उसकी निकाल ही दी है, उन्हीं से खेलती रहती है। और ये देखिए फिर बढ़िया से शीशे को भी मैंने कॉलिन डाल के खोल के, और सामने से ना कितनी तेज़ रोशनी आ रही थी, उसकी वजह से कैमरे में आपको दिख रहा होगा, विंडो है ना, उस विंडो को बंद भी नहीं कर सकते, बंद कर दो तो घुटन जैसी होने लगेगी शाम के टाइम। तो इसलिए एक ही खोला हुआ है तरफ की खिड़की। तो बस हो गया। अब ये मेरे को पेंटिंग मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो इस पेंटिंग को भी अच्छे से पोंछती हूँ, और पोंछ के फिर इसको भी लगाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा मैं इसको कहाँ लगाऊंगी। और ये मैंने पिछली बार दिवाली में मंगाई थी मीशो से या अमेज़ोन से मंगाया था। उस टाइम मीशो में नहीं करती थी शॉपिंग, अमेज़ोन से मंगाया था। और मुझे देखिए काफ़ी लोगों ने मंगाया था, जैसे मेरी बहन ने मंगाया था, मेरे अगल बगल के लोग हैं उन्होंने मंगाया था। तो मुझे इधर टीवी के पास ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसका स्पेस। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको जब भी मुझे लगाना होता है मैं पेन से निशान लगा लेती हूँ ताकि टेढ़ी ना हो। और ये देखिए लग गई। छोटी वाली कील होती है ना पेपर वो वाली जो तार वाली, उसी से मैंने इसको टांगा है। और ये हिले डुले ना, तो इसके लिए मैंने वो 2 साइडेड टेप होता है उसको बीच में लगा दिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी पेंटिंग कैसी लगी और मैंने सही लगाया कि नहीं लगाया। अभी मैं आपको पूरा लुक भी दिखाऊंगी। तो मैंने कहा मुझे करनी है घर की धुलाई, तो ये खिड़की इसको धो लेती हूँ। चेयर बहुत गंदी हो गई थी, और इसी पे रख रख के सारे काम हुए ना, मतलब पैर रख रख के सारा, जो भी भैया भी आते थे लाइट वाइट वाले सब इसी से ही। अब सर्फ डाल के पूरे घर की अच्छे से मैंने धुलाई कर ली। मैं अंदर वाले रूम की तो नहीं की थी, क्योंकि उसमें धुलाई करने का मतलब है ना बाप रे सर दर्द करना। तो उसको 2 बार मैंने अच्छे से पोंछ दिया था पानी चेंज कर करके। तो वो नहीं किया, बस ये वाला हिस्सा मैंने कहा सच। और सच बता रहे धुलाई करने के बाद तो ऐसा लगता है कि घर में ना एक अलग सी चमक आ जाती है, इतना पोछा लगाने से घर साफ़ नहीं दिखता है। तो वही मैं देख रही थी फ़र्श मेरे कितने साफ़ हो गए। पानी को हल्का सा मैंने गुनगुना कर लिया था, सर्फ लगा के ब्रश से रगड़ रगड़ के पूरी फ़र्श को धुली। तो पूरा घर बिल्कुल फ़र्श मतलब मेरी पूरी चमकने लगी थी। तो ये सब हो गया है। और ये देखिए बाहर पूरा हिस्सा इसको भी धो के, बाहर का हिस्सा मैं डेली ही मतलब धुलाई कर लेती हूँ, जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ धो लेती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा बाहर है ना धूल मिट्टी भी आती है और फिर सही लगता है। अब इधर वाइपर, इसको सूखने में बस बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पत्थर है ना, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के घर में दिवाली की साफ़ सफाई शुरू हुई या नहीं, क्योंकि हो ही गई होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो अब बचा नहीं है। एक एक दिन भी लोग करते हैं, तो कभी किचन, कभी बाथरूम, कभी रूम, ऐसे करके हो पाता है। तो मैं तो होगा। ये देखिए कितने सारे कपड़े ये हैं, 2 बाल्टी भरी हुई है। कुछ कपड़े तो मैंने बाहर ही डाल दिए थे, और कुछ को मैं छत पे लेके गई थी। बहुत 5 मंजिल पे जाना होता है ना, तो बहुत थक जाती हूँ। और इधर मैं बनाने जा रही हूँ, ये देखिए 1 बज गया है, नहा धो के बस मैंने कहा फटाफट से कुछ भी खाना बना लूँ। तो मैंने ना ये भुजिया बना लूँगी। मैंने कहा इसको मैं चढ़ा दूँगी मूली की, और चढ़ाकर चली जाऊँगी छत पे। तब तक कपड़े फैला के आऊँगी, तब तक ये अच्छे से पक जाएगी। हम और अनाया ही हैं, इनको ऑफिस में नाश्ता वगैरह बना के दे दिए थे। आज ये टिफ़िन लेकर नहीं गए, कह रहे थे कि बाहर कुछ खा लेंगे, वैसे मन तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इनको अच्छे से नाश्ता थोड़ा हैवी कर दे दिया था, ताकि अगर भूख भी लगेगी तो वही वो दोबारा से खा लेंगे। तो बस हम माँ बेटी अपने लिए बना रहे हैं आलू, उसकी मूली की भुजिया बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। बस यही होता है फटाफट से। लेकिन हाँ बन गई थी, जब मैं चढ़ा के चली गई थी छत से आई तो अच्छे से मतलब फ्राई हो गई थी। पानी वगैरह सूख लिया, ताज़ा है ना तो इसमें इतना पानी भी नहीं आया। उसको चढ़ा दिया है, फटाफट से मैंने बना लिया अपने लिए रोटी भी। छत से कपड़े वगैरह फैला के आ गई। अब हम लोग खाएंगे खाना। रोटी बनाई है बनाए के लिए, और मैंने अपने लिए मिर्ची फ्राई की, हरी वाली मिर्ची। मुझे अचार वगैरह कम पसंद है, तो मिर्ची इस तरफ मैं फ्राई कर लेती हूँ। बस बहुत टाइम हो गया, मतलब थक गई थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। मेरी दिवाली की सारी
साफ़ सफाई भी हो गई है। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मैं अपने चैनल को और अच्छा आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर कर पाऊँ। तो अभी मैं और अनाया बैठ के खाना खा रहे हैं। आप भी आइए, खा लीजिए, दोपहर का लंच कर लीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।